सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको 1 अप्रैल 2024 चैत्र को पड़ने वाले सोमवार के उपाय बताने वाले हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए यदि आपकी मनोकामना बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही, बहुत समय से लगे हुए हो आप और वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र की 11 परिक्रमा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर कराएगी। उपाय कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपको 7 वृक्ष की पत्तियां लेनी है। अब आप पूछोगे भैया वृक्ष कौन से होने चाहिए, तो कोई सा भी वृक्ष हो आपके आसपास में 7 वृक्ष, उनकी एक एक पत्ती ले लेना। साथ में ले लेना बेलपत्र। कितने ले लेने हैं आपको? 5 बेलपत्र ले लेना। अब ये 7 वृक्ष की पत्ती और 5 बेलपत्र, तो ये जो 7 वृक्ष की पत्तियाँ ये आपको एक कलश के अंदर डाल देनी है। किस में डाल देनी है? कलश के अंदर ये 7 वृक्ष की पत्तियाँ डाल देनी है। आपके सीधे हाथ में रखने हैं 5 बेलपत्र और ये जो कलश है जिसमें आपने 7 वृक्ष की पत्तियां डाल रखी हैं उसको रखना है आपको उल्टे हाथ में। अब आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन, और या तो आप सुबह कर सकते हो ये उपाय या फिर शाम को कर सकते हो। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले जो आपके सीधे हाथ में 5 बेलपत्र है वो 5 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करते जाना। जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो डंडी को आपकी तरफ ही रखना, और जब जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो समर्पित करते समय प्रत्येक बार आपको आपके मन की कामना जरूर बोलनी है। जैसे आप पहला बेलपत्र समर्पित करोगे तो ये मन में बात जरूर रखना कि इस बेलपत्री के वृक्ष में माँ पार्वती, माँ भोले बाबा और महादेव के 13 बच्चों का निवास स्थान है। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हुए, माँ जगत जननी आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, क्योंकि ये जो बेलपत्री का वृक्ष है वो माता के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है, तो माता का स्मरण करके पहला बेलपत्र, दूसरा बेलपत्र, तीसरा बेलपत्र, चौथा बेलपत्र, 5वां बेलपत्र, पांचों एक ही जगह पे समर्पित करना। फिर आपके हाथ में जो उल्टे हाथ में कलश है जिसमें आपने 7 वृक्ष की पत्तियाँ डाल रखी है, उस कलश को सीधे हाथ में लेना और उस सीधे हाथ में लेकर उस कलश का जल आपकी मनोकामना बोलते हुए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल देना। बिल्कुल धीरे धीरे डालना, एक पतली सी धार बनाते हुए जल डालना, और जब आप जल डालते डालते कलश उल्टा करोगे तो अपने आप ही 7 के 7 पत्ते उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गिर जाएंगे। अब जब आपने जल चढ़ा दिया है उसके बाद में आपके मन की कामना करके इस बेलपत्र की कुल 11 परिक्रमाएं करनी है। पूरी परिक्रमाएं करनी है, आधी परिक्रमा नहीं। जिस स्थान से आप चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर वापस आना, और ऐसे करते करते कुल 11 परिक्रमा कर लेना। केवल एक ही बार ये उपाय करना। सोमवार के दिन आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए जिस मनोकामना से माँ आद्य शक्ति का स्मरण करके आप ये उपाय करोगे उस मनोकामना को माँ आद्य शक्ति अवश्य ही पूर्ण करेगी। दूसरा जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र समर्पित करने वाला उपाय, और लगातार 7 सोमवार पहले बेलपत्र फिर जल आपको समर्पित करना है और 7 सोमवार करना है। अब कुछ माताएं बहनें बोलेंगे कि भैया 7 सोमवार लगातार हम कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम मंदिर नहीं जा सकते। तो जितने सोमवार आप पीछे करके आए हो, मान लो 3 या 4 सोमवार आपने करे हैं, एक सोमवार रजस्वला धर्म की वजह से आप मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर आप जो अगले सोमवार को मंदिर जाओगे वो चौथा सोमवार मान के ही जाना। आपको बेलपत्र समर्पित करना है, पहले बेलपत्र और उसके बाद में जल। क्या करना है आपको? सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, और एक ही कलश से जल समर्पित करना है। बार बार कलश नहीं बनना, इस कलश से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर, पहले बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ और फिर जल समर्पित कर देना है आपके मन की कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद में इसी कलश से थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, डंडी आपको इसी तरफ रखनी है और इस पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करके उस कलश को वहीं रख देना आपकी मनोकामना बोलते हुए। फिर उसके बाद में आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। चौथा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उसके लिए आपको एक विशेष कार्य करना है। मानो आप यहाँ से समर्पित कर रहे हो, इस सामने
भगवान शिवलिंग के सामने से समर्पित कर रहे हो जल। अब आपको घूम के जाना है दक्षिण दिशा में। चौथा बेलपत्र समर्पित करने के लिए दक्षिण दिशा में जाकर, जैसे आसन लगा हुआ है इस आसन पर बैठकर चौथा बेलपत्र समर्पित करना है ये माँ आद्यशक्ति जगत जननी के हस्त कमल पर। और उसके बाद में थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। और उसके बाद में पांचवा और अंतिम बेलपत्र जो समर्पित करोगे वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर करना। उसकी डंडी आपके विपरीत में रखना और कलश का बचा हुआ जल सारा का सारा समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। बाबा आपकी मनोकामना जो भी है वो अवश्य ही पूर्ण करेगा। 7 सोमवार में, लगातार 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बताने वाले हैं इसी सोमवार का अंतिम उपाय, जो कि यदि आपका कोई कार्य है उसको सफल करना चाहते हो या मंदिर में आप कोई उपाय करना चाह रहे हो, उसके लिए भी आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये कार्य जरूर करके जाए सोमवार के दिन। मंदिर जाने से पहले यदि मान लो आप कोई उपाय करने जा रहे हो तो उपाय करने से पहले उस उपाय की सफलता के लिए भी एक उपाय अवश्य ही करके जाना। क्या करना है, आपको एक कलश लेना है, कलश के अंदर जल भरकर डाल देना है चंदन। अब चंदन लाल चंदन हो तो अच्छी बात है, पीला चंदन हो तो भी अच्छी बात है, जो चंदन हो वो डाल देना, अच्छे से घोल लेना, मिला लेना। फिर आपको डालना है 5 अक्षत के दाने। कितने अक्षत के दाने? 5, जो कि खंडित ना हो, एकदम साबुत के साबुत हो। ये 5 अक्षत के दाने आपको इसी कलश में डालने हैं। और फिर आपको डालने हैं 2 पीपल के पत्ते। जो पीपल आता है, पिपलेश्वर महादेव है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पत्ते आपको इसी कलश के अंदर डाल देने हैं। अब आपके मन की जो कार्य है, यानी मन का जो कार्य है जिसको आप सिद्ध कराना चाहते हैं, यदि कोई उपाय कर रहे हैं, उपाय करने जा रहे हैं और उपाय को पूर्ण करवाना चाहते हैं, सिद्ध कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस कलश का जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि आसपास में शमी है तो शमी के वृक्ष के नीचे कर लीजिए, नहीं है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस कलश के जल को डाल के जाइए। और उसके बाद में आप आपके कार्य के लिए निकल जाइए, या उपाय करने जा रहे हैं मंदिर में तो उपाय करने के लिए चले जाइए। यदि किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही करके जाए। आपका जो भी कार्य है वह अवश्य ही रूप से सिद्ध होगा। और जब आप इस कलश से जल डाल रहे हो तो आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। तो ये थे सोमवार के उपाय जो कि आपको 1 अप्रैल 2024 के दिन करने हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर